अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने इस वीडियो के बारे में इसरार किया था कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और डायरेक्ट कॉल करके कि मैं लिकोरिया के बारे में वीडियो बनाऊं और कोई उसका देसी अच्छा सा नुस्खा बताऊं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लिकोरिया क्या है, ये क्यों होता है, इसकी क्या क्या अक़साम हैं और इसका प्योर देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, लिकोरिया औरतों में पाया जाने वाला एक मर्ज़ है। तिब की ज़बान में इसको सीलानुर रहम कहा जाता है। लिकोरिया को आप ऐसे समझ लें कि ये दीमक है औरत के लिए। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है, ऐसे ही लिकोरिया ख़ातून को अंदर से खोखला कर देता है। लिकोरिया ख़वातीन के पोशीदा उज़्व से बहने वाला सफ़ेद या जर्दी माइल रंग का मादा होता है। इसका कभी कभार इखराज तो कोई ख़ास नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि कभी कभार इस मादे का इखराज होना, इस मादे का ख़ारिज होना कुदरती फ़ेल है, जो अपने साथ नुकसानदेह बैक्टीरिया और दीगर हयातियात को ख़ारिज करवाता है। और अगर ये सफ़ेद रंग में और पतला हो और बग़ैर बदबू के हो तो ये कोई परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन अगर ये बदबूदार हो और गाढ़ा हो तो ये लिकोरिया होता है और इसका इलाज लाजमी होना चाहिए। दोस्तों, लिकोरिया दो किस्म का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल, इसको आम अल्फाज में बताऊं तो लड़कियों में बुलूगत के दौरान हार्मोनल तब्दीलियां, कम उम्री में शादी और सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से होता है। पैथोलॉजिकल लिकोरिया जो है, लिकोरिया की ये किस्म नामुनासिब ग़ज़ा और बीमारी का नतीजा होती है और ज़हनी परेशानी भी इस किस्म की वजह हो सकती है। और इसमें लिकोरिया में यूट्रस में सोजिश हो जाती है, रहम के अंदर सोजिश हो जाती है। माहवारी बंद होने की वजह से भी लिकोरिया होता है। खून की कमी, अंदाम नहानी, औरत का पोशीदा उज़्व। नई दुल्हनें इसका ज़्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि उनमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है और ज़्यादातर गर्म ग़ज़ाएँ भी खाई जाती हैं, इस वजह से वो इसका ज़्यादा शिकार होती हैं। इसकी अलामात जो आम देखने में आती हैं उनमें बैरूनी तौर पर तो अंदाम नहानी से सफ़ेद जर्दी माइल रतूबत निकलती है, कमर में दर्द रहता है क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और पेट के निचले हिस्से जो पेड़ू है उसमें बोझ और दर्द महसूस होता है। बार बार पेशाब की हाजत होती है। माहवारी में भी ज़्यादा दर्द और घबराहट होती है। काम करने को दिल नहीं करता और पिंडलियों में दर्द और खिंचाव रहना। चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। और इसके नुकसानात तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मरीज़ा कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है, माहवारी का बेकायदा हो जाना, यानी कि महीने में 2-3 दफ़ा हो जाना या कभी 2-2, 3-3 महीने ना होना, और इसका असर नज़र पर भी पड़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि लिकोरिया की मरीज़ ख़ातून में हमल ठहरने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। दोस्तों, ये तो इसके चंद चीदा नुकसानात और इलामात मैंने आपको बताई। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो दोस्तों, इलाज तो काफ़ी लोग काफ़ी किस्म का बताते हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक नहीं होता, किसी का कोई आजमूदा नहीं होता, किसी से सुना हुआ होता है या कहीं से पढ़ा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इलाज मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, ये कम से कम 9-10 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ
और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने भी मरीज़ों में मैंने ये इस्तेमाल करवाया वो बिल्कुल ठीक हो गए। और ये कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और अपने नुस्खे बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं सदका जारिया समझ के आप लोगों को से ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। तो जिन ख़वातीन में ये मसला है वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसको बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा, और इसके बनाने के तरीका जैसे मैं बताऊंगा वैसे बनाया गया तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा रिज़ल्ट देगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, इसमें नुस्खे में शामिल हैं सिर्फ 3 चीज़ें। उनमें सबसे पहले है इमली कलां। ये इमली कलां है, आप देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है समग अरबी। समग अरबी को गोंद कीकर, जो कीकर का गोंद होता है उसको कहते हैं समग अरबी। ये समग अरबी है, ठीक है। और तीसरा जो इसका आइटम है वो है तुख्म सरवाला। ये कलवंजी टाइप का होता है लेकिन कलवंजी नहीं है, ये तुख्म सरवाला है। ये बिल्कुल चमकदार छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं। तुख्म सरवाला, सरवाला के बीज होते हैं ये। तो इमली कलां को जैसे हम बादाम को तोड़ते हैं आप वैसे तोड़ेंगे, और उसके टूटने के बाद उसकी जो शक्ल आएगी वो ये आएगी। मैंने थोड़ी सी पहले तोड़ के रखी हुई है कि ताकि आपको समझा सकूं। ये इसकी गुठली है जो अंदर से निकलती है, ये इस्तेमाल होनी है, लेकिन इसका तरीक़ाकार है एक अलहदा से इसको बनाने का, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में इंशाल्लाह। और ये इसके छिलके हैं, ये छिलके ज़ाया हो जाते हैं, ये किसी काम में अभी तक मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं की जो इस्तेमाल में ना हो। अलबत्ता इनको मंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है, दांतों की सफाई के लिए। इनको जलाकर किसी छानने में रख के इसको आग पे जलाएं और उसके साथ बादाम के छिलके और ये दोनों मिक्स करके जला के आप दांतों का मंजन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इमली कलां टूटने के बाद इस शक्ल में आ जाएगी और इसको आपने इस्तेमाल करना है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो आपने उस तरीके से इसको बनाना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये 3 आइटम हैं जो मैंने आपको दिखाए भी हैं, और इसको बनाने का तरीका फिर मैं आपको बताता हूँ, आपने देखना है। उसके बाद जाके इसका आपके इस्तेमाल का तरीका मैं बताऊँगा, तो आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये जो गुठलियाँ हमने निकाली थी इमली कलां की, मैंने पहले निकाल के रखी थी, आपने निकालनी है। तो दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि आपको इसकी मिकदार मैंने आपको नहीं बताई कि आपने ये कितना कितना लेना है। तो आपने इसकी मिकदार ये लेनी है कि 400 ग्राम आपने इमली कलां लेनी है, पिनसार स्टोर से, अच्छे पिनसार स्टोर से मिल जाएगी। 200 ग्राम आपने समग अरबी लेनी है, और 300 ग्राम आपने तुख्म सरवाला लेना है। तो ये गुठलियाँ निकालने के बाद छिलके ज़ाया कर देने हैं, और इन गुठलियों को आपने देसी घी या बनस्पति घी, ये मैं बनस्पति घी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने ये इन पे ऐसे फैला देना है थोड़ा थोड़ा। तो फिर इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो मिक्सिंग हाथ से करनी है, किसी चम्मच वगैरह से भी कर सकते हैं आप, ताकि ये इन पे लग जाए। तो इन पे लगने के बाद इनका प्रोसेस ये होगा कि इनको हमने भूनना है हल्की आंच पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसका तरीक़ाकार भी। ये आप कोई भी जो बर्तन पकाने का आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, फ्राई पैन वगैरह कोई भी, ठीक है। ये हल्की आंच पे आप इसको पकाएंगे, और यहाँ पे आप इसको चम्मच से हिला सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग के काला ना हो जाए। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है कि ये जल ना जाए। याद रखें कि ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ इतना ही जितना मैंने आपको बताया था उतनी ही क्वांटिटी आपने घी की रखनी है, वो देसी हो या बनस्पति, क्योंकि देसी बाल फीमेल जो है वो लाइक नहीं करती हैं, तो इसलिए आपने बनस्पति ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद सिर्फ उनको भूनना होता है ताकि ये पक जाएं। तकरीबन 2, 4 या 5 मिनट के अंदर ये ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और इनकी जो खुशबू होती है, महक होती है, वो ऐसे आती है जैसे आप मूंगफली पीनट आप भून रहे हों तो उसमें से आती है, या कहीं आप कहीं से गुजरते हैं और भट्टी वगैरह के करीब से तो वहाँ पे पीनट भूनी जा रही हो, या मार्केट में ताज़ा भुनी हुई पीनट आती है तो उसकी भी खुशबू ऐसी या महक ऐसी ही आती है। इनकी महक ऐसी ही आएगी। ये इसके रंग में तब्दीली आना शुरू हो गई है। अब आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और ये आप देख रहे हैं इसमें कुछ थोड़े जो छोटे टुकड़े थे वो काले हो गए हैं, जैसे जल गए हैं, लेकिन ये बड़े जो टुकड़े थे ये ब्राउन से हो गए हैं। तो अब इसको आप उतार लें। जी व्यूअर्स, अब हमारे सामने जो हमारी इमली कलां थी वो कुछ इस शक्ल में आ गई है कि जी इसको मैंने भून लिया है। अब आपने करना ये है कि इसको आपने ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंड कर लेना है। जो समागर भी है ये, क्योंकि इस बाज़ार से जब मिलती है तो ये काफ़ी मोटी होती है, इसको पहले किसी चीज़ में आपने डाल के आपने थोड़ा छोटा कर लेना है ताकि ग्राइंडर के जो होते हैं वो पर वगैरह वो टूटे नहीं। तो इसको भी ग्राइंड कर लेना है, इसको भी ग्राइंड कर लेना है, फिर इन दोनों को मिक्स करना है। ये थर्ड जो आइटम हमारा ये साइड पे रहेगा। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है, ये यकजान कर लेने हैं। इकट्ठे ग्राइंड कर लें, आपकी मर्ज़ी है, अलग-अलग ग्राइंड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसका 1 चम्मच आपने रोज़ाना शाम को दूध के साथ लेना है, ठीक है। इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा उसका 1 चम्मच आपने रोज़ाना शाम को दूध के साथ लेना है। अब रह गया ये तुख्म सरवाला। तुख्म सरवाला का आपने ये करना है कि इसको ग्राइंड करके अलहदा रख लेना है। रोज़ाना सुबह आपने नाश्ता करने के बाद 1 चम्मच इसका और 1 चम्मच के बराबर मिकदार में गुड़ या शक्कर वो आपने इस्तेमाल करना है इसके साथ, और ये भी दूध के साथ। रोज़ाना बेस पे 1 चम्मच इसका सुबह के टाइम में खाना है, और वो जो है वो आपने दोनों का मिक्सचर जो है ये आप लोगों ने शाम में खाना है दूध के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह लिकोरिया तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बांझपन की जो ख़वातीन शिकार हैं वो भी ये इस्तेमाल कर सकती हैं, और जो मर्द हज़रात जरियान का शिकार हैं वो भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों में याद रखिएगा। मेरा चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलें, और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।